हेलो फ्रेंड, आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। आज हम पढ़ाने वाले हैं क्लास 10 विज्ञान अम्ल क्षार तथा लवण चैप्टर से। चैप्टर के अंतर्गत क्या है हमारा आज का टॉपिक? साधारण लवण। साधारण लवण को हम साधारण नमक के नाम से भी जानते हैं। साधारण नमक जो है वो साधारण लवण ही है। ठीक है, तो यहाँ पे पहले हम जानेंगे साधारण नमक का सूत्र। साधारण नमक का सूत्र यानी साधारण लवण का सूत्र। जब तक आपको सूत्र नहीं पता होगा तब तक आगे की प्रोसेस याद करना कठिन हो जाएगा। सूत्र होता है NaCl। अब इसका रासायनिक नाम क्या हो जाएगा? रासायनिक नाम इसका क्या है? प्रतीक। किसका प्रतीक है? सोडियम। तो लिख देंगे सोडियम। ये किसका प्रतीक है? क्लोरीन। क्लोरीन का है, लेकिन किसी तत्व के साथ जब जुड़ता है तो उसे क्लोराइड कहते हैं। तो क्या हो जाएगा? सोडियम क्लोराइड। तो सूत्र का नाम पता चल गया। रासायनिक सूत्र हमारा क्या है? सोडियम क्लोराइड। ठीक है, अब जानेंगे इसे बनाने की विधि। क्या जानेंगे? सोडियम क्लोराइड का निर्माण विधि यानी कि निर्माण विधि। निर्माण विधि से पहले एक पॉइंट अभी छूट रहा है। क्या? अणुभार। अणुभार कैसे निकाले जाते हैं? यानी कि इसी सूत्र का है। इसी सूत्र का अणुभार क्या होगा और इसी सूत्र का रासायनिक नाम सोडियम क्लोराइड है। और साधारण लवण यानी साधारण नमक का सूत्र होता है NaCl। ठीक है, अणुभार निकालते हैं। क्या? सोडियम का परमाणु क्रमांक कितना होता है? 11। और क्लोरीन का परमाणु क्रमांक कितना होता है? 17। इसमें क्या करेंगे? 2 से गुणा करके प्लस में 1 जोड़ेंगे। इसमें 2 से गुणा करके प्लस में 1.5 ऐड करेंगे। तो क्या हो जाएगा? 11 दूना 22, 22 एक 23, 17 दूना 34, 34 एक 35, यानी 35.5। अब इसे जब हम ऐड करेंगे तो क्या आ जाएगा? यहाँ पे दशमलव लगा कर 0 कर देंगे तो 5 इकन्ना 5, 5 5 3 8, 4 3 2 5, यानी 58.5। अणुभार क्या आया? 58.5 अणुभार आया। किसका? साधारण नमक का। साधारण नमक यानी साधारण लवण का अणुभार हमारा आ गया। क्या? 58.5। तो अब जानते हैं बनाने की विधि। बनाने के विधि में क्या होता है? निर्माण के विधि में होता है सोडियम हाइड्रोक्साइड। सोडियम हाइड्रोक्साइड की क्रिया हाइड्रोक्लोरिक अम्ल के साथ कराते हैं। सोडियम हाइड्रोक्साइड की क्रिया हाइड्रोक्लोरिक अम्ल के साथ कराने पर लवण तथा जल प्राप्त होता है। यानी कि ये फंक्शन एक साथ, सोडियम और क्लोराइड अलग, NaCl प्लस में जल। यही क्या है? निर्माण विधि है। निर्माण विधि यही है। क्या है? सोडियम हाइड्रोक्साइड की क्रिया हाइड्रोक्लोरिक अम्ल के साथ कराने पर लवण तथा जल प्राप्त होता है। लवण यानी कि सोडियम क्लोराइड प्राप्त होता है, जिसे नमक कहते हैं। ठीक है, इसका नाम क्या है? इसका नाम है सोडियम हाइड्रोक्साइड। हाइड्रोक्साइड। ठीक है, इसका नाम क्या है? हाइड्रोक्साइड। इसका नाम है हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, इसका नाम हो गया हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। इसका नाम है सोडियम क्लोराइड। सोडियम क्लोराइड, इसका नाम है जल। ठीक, तो आपको समझ में आ गया होगा निर्माण विधि। आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा कैसे क्या प्रोसेस हुआ। अगर नहीं समझ में आया है तो ध्यान दीजिए कि क्या इसमें ट्रिक आप याद रख लीजिए।
प्लस माइनस आवेश जिसे कहते हैं। पहला यौगिक प्लस, दूसरा माइनस, पहला यौगिक प्लस, दूसरा माइनस। इसका प्लस आयन इसके साथ जुड़ जाएगा, इसका प्लस आयन इसके साथ जुड़ जाएगा। तो इसमें कौन सी अभिक्रिया लग रही है? इसमें लग रही है अभिक्रिया द्विविस्थापन अभिक्रिया। द्विविस्थापन अभिक्रिया का यहाँ पे प्रयोग हो रहा है। इस अभिक्रिया में द्विविस्थापन अभिक्रिया का प्रयोग हो रहा है, जो पहले चैप्टर में आपने अध्ययन किया है कि जिस रासायनिक अभिक्रिया में आयनों का अदला बदली, आयनों का देखिए अदला बदली हो रहा है ना, आयनों का अदला बदली हो जाता है, उसे द्विविस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। अर्थात क्रम विनिमय नियम, जिस रासायनिक अभिक्रिया में क्रम विनिमय नियम के द्वारा अभिक्रिया पूर्ण होती है, उसे द्विविस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। लेकिन यहाँ पे हमें पढ़ना क्या है? साधारण लवण यानी साधारण नमक, जिसका सूत्र है NaCl और अणुभार है 58.5 और रासायनिक नाम है सोडियम क्लोराइड। ठीक है, निर्माण विधि हमारा है सोडियम हाइड्रॉक्साइड की क्रिया हाइड्रोक्लोरिक अम्ल के साथ कराने पर सोडियम क्लोराइड यानी साधारण लवण तथा जल प्राप्त होता है। ये हमारा निर्माण विधि हो गई। ठीक है, अब इसका जानेंगे हम उपयोग। जल्दी से इतना नोट कर लीजिए और उपयोग पर चलते हैं। चलिए फ्रेंड, अब हमारा क्या है? उपयोग है। साधारण लवण का उपयोग हम जानेंगे। साधारण लवण का उपयोग क्या है? सोडियम क्लोराइड। साधारण लवण का सूत्र यही है, सोडियम क्लोराइड के गुण तथा उपयोग। इसका गुण कैसा होता है और इसका उपयोग कहाँ कहाँ करते हैं, वो हम अब जानने चल रहे हैं। क्या है? यह सफेद क्रिस्टलीय ठोस है। यह कैसा है? सफेद क्रिस्टलीय ठोस है, ये इसका गुण है। नमक जो है सफेद क्रिस्टलीय ठोस है, जो जल में विलेय है। जो कैसा है? जल में विलेय है। नमक को जब जल में डालते हैं तो क्या होता है? वो घुल जाती है ना, घुल जाना ही विलेय है। जब कोई भी पदार्थ किसी दूसरे पदार्थ में पूर्ण रूप से घुल जाती है तो उसे विलेय कहते हैं, यानी वो विलेय का कार्य करता है। जो घुलता है वो विलेय का कार्य करता है। ठीक है, अब इसका गलनांक क्या है? इसका गलनांक 1073 कैलोरी है। 1073 कैलोरी इसका गलनांक है, यानी गलने की प्रक्रिया इतना है, 1073 कैलोरी गलनांक है। अब यहाँ पे सोडियम क्लोराइड जो है, इसके द्वारा क्या क्या बनता है, क्या क्या बनाया जाता है? सोडियम क्लोराइड से सोडियम हाइड्रॉक्साइड भी बनेगा और सोडियम कार्बोनेट भी बना सकते हैं। सोडियम बाइकार्बोनेट को भी बनाया जा सकता है, के निर्माण में उपयोग किया जाता है। किसके उपयोग किस में उपयोग किया जाता है? कास्टिक सोडा यानी कि सोडियम हाइड्रॉक्साइड कास्टिक सोडा है। सोडियम कार्बोनेट बेकिंग सोडा है, धावन सोडा है। ठीक है, सोडियम कार्बोनेट जो है वो सोडियम कार्बोनेट धावन सोडा है। ठीक है, और सोडियम बाइकार्बोनेट जो है वह है आपका बेकिंग सोडा, खाने का सोडा। ठीक है, बेकिंग सोडा, ये बेकिंग सोडा है, के निर्माण में उपयोग किया जाता है। उपयोग आ गया, यानी कि धावन सोडा और कास्टिक सोडा, धावन सोडा, बेकिंग सोडा के निर्माण में उपयोग किया जाता है। अब आगे क्या है? यह भोजन का अवयव होता है। यह भोजन का अवयव क्यों होता है? जब हम भोजन बनाते हैं तो उसमें नमक का उपयोग करते हैं, स्वाद अनुसार नमक का उपयोग करते हैं। नमक जब तक नहीं डाला जाएगा तो भोजन का टेस्ट ही नहीं रह जाएगा, भोजन का टेस्ट ही नहीं रहेगा। इसलिए यहाँ पे कह रहे हैं कि यह भोजन का अवयव होता है, यानी भोजन पकाने के रूप में नमक का उपयोग किया जाता है तथा हमारे शरीर के लिए आवश्यक है। नमक हमारे शरीर के लिए आवश्यक है। ठीक है, और क्या है? साबुन बनाने में नमक का यानी कि सोडियम क्लोराइड साबुन बनाने में इसका उपयोग किया जाता है। मांस, मछली, अचार आदि के परिरक्षण के लिए भी प्रयोग होता है, यानी कि मांस, मछली, अचार में भी इसका प्रयोग करते हैं। जब मांस बनाते हैं, मीट बनाते हैं तो वहां पे नमक का उपयोग करते हैं।
मछली बनाते हैं तब पर भी वहां पे नमक का उपयोग करते हैं। अचार बनाया जाता है तो अचार में भी नमक डाला जाता है। अब क्या है, ठंडे प्रदेशों में बर्फ को पिघालने के लिए हिम मिश्रण के रूप में, यानी कि जो ठंडा प्रदेश होता है, ठंडे ठंडे राज्य में यानी ठंडे प्रदेश में जब बर्फ बहुत ज्यादा जम जाता है, रास्ता पूरा बंद हो जाता है, ब्लॉक हो जाता है, तो रास्ता बनाने के लिए नमक का उपयोग करते हैं। नमक का उपयोग करने से बर्फ जो है बहुत जल्दी पिघल जाती है और रास्ता बन जाता है। वहां पे बर्फीली क्षेत्र में, ठंडे प्रदेश में बर्फ को पिघालने के लिए नमक का उपयोग किया जाता है। यदि आपको वीडियो पसंद आई हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट करें और लाइक करना ना भूलें। अब इसी के आगे हम अगला वीडियो लेकर आ रहे हैं। अभी इसमें दो चीज़ की अभी पूर्ति नहीं है। एक क्या कहते हैं, एक रिएक्शन अभी और आपको हम बताएंगे इसी वीडियो में, जो क्या है, सोडियम क्लोराइड को कैसे बनाते हैं, किस चीज़ से सोडियम क्लोराइड बनता है। अभी एक पॉइंट और बचा है जो सोडियम क्लोराइड एक रिएक्शन के द्वारा बनता है। वह कैथोड और एनोड की परत पर, कैथोड और एनोड की छड़ पे हाइड्रोजन गैस की परत चढ़ जाती है और एनोड की छड़ पे क्लोरीन गैस की परत चढ़ जाती है। तो वह रिएक्शन हम बताने चल रहे हैं, जल्दी से इसे आप नोट कर लीजिए। अब हमारा क्या है, अगला रिएक्शन है, एक रिएक्शन के द्वारा और साधारण नमक बनाया जा सकता है। तो क्या है वो रिएक्शन, हमारा निर्माण विधि में देखते हैं। निर्माण विधि, निर्माण विधि में ले लेते हैं सोडियम हाइड्रोक्साइड। सोडियम हाइड्रोक्साइड ले लिया और इसकी क्रिया हम कराएंगे क्लोरीन गैस से। जब क्लोरीन गैस के साथ इसकी रिएक्शन कराई जाती है, अभिक्रिया कराई जाती है, तो यहाँ पे इसका एक सोडियम एक क्लोरीन सोडियम लेकर निकल जाता है, बना लेता है NaCl। ठीक है, और क्या ये प्रोसेस होता है, इसमें से इसके दो अणु लेंगे। क्यों लेंगे अभी हम आपको बताते हैं। क्या क्या होगा, सोडियम हाइड्रोक्साइड की क्रिया क्लोरीन गैस के साथ कराने पर क्या बनेगा, सोडियम क्लोराइड, और बना लेगा जल, और बना लेगा सोडियम ऑक्सी क्लोराइड। सोडियम ऑक्सी क्लोराइड, सॉरी यहाँ पे हाइड्रोजन गैस निकलेगी। ठीक है, तो ये आपको समझ में आ गया होगा रिएक्शन। अब आगे क्या होता है प्रोसेस, ये इसकी प्रोसेस क्या है, यहाँ पे बैलेंस करने की बात है। क्लोरीन इधर कितने हैं, 2 हैं, इधर कितने हैं, 1 और 1, 2 हैं। सोडियम कितने हो गए, 1 और 1, 2 हो गए, तो यहाँ पे 2 से गुणा कर देंगे। अब देखिए 2 ऑक्सीजन 2 हाइड्रोजन, 2 हाइड्रोजन तो निकल गया, लेकिन यहाँ पे कितना है, 1 ऑक्सीजन। जब 1 ऑक्सीजन है तो यहाँ पे भी 2 से गुणा कर देंगे। जब 2 से गुणा किया तो सोडियम भी हमारा ज़्यादा होते जा रहा है। तो दोनों को बैलेंस करने के लिए क्या काम करना पड़ेगा, यहाँ पे जल रिएक्शन हमारा कंप्लीट हो गया। क्या क्या बनाया, सोडियम क्लोराइड, जल और सोडियम ऑक्सी क्लोराइड का निर्माण हो जाता है। इसके दूसरे रिएक्शन में, ये पहला रिएक्शन आपका हो गया क्या, सोडियम हाइड्रोक्साइड की क्रिया क्लोरीन गैस के साथ कराने पर सोडियम क्लोराइड, जल तथा सोडियम ऑक्सी क्लोराइड का निर्माण होता है। दूसरा रिएक्शन है, दूसरे रिएक्शन में क्या होगा, सोडियम हाइड्रोक्साइड, सोडियम हाइड्रोक्साइड की क्रिया हाइड्रोक्लोरिक अम्ल के साथ कराते हैं। अभी इसके पहले हमें रिएक्शन बताया है, लेकिन यहाँ पे दो चीज का उपयोग है, वो दो चीज का उपयोग हम नहीं बताए थे। तो क्या हो जाएगा, NaCl प्लस हाइड्रोजन गैस बाहर निकलेगा, प्लस में क्लोरीन गैस भी बाहर निकलेगा। पूरा का पूरा गलत हो गया।